हेलो स्टूडेंट, आई एम ऑफ यूजीसी नेट जेआरएफ टीजीटी पीजीटी में आपका स्वागत है। दोस्तों, ये वीडियो जो है वो तो है क्लास 12th के लिए, चूँकि भारतेंदु हरिश्चंद्र से ही क्लास 12th में चैप्टर की शुरुआत होती है। तो आज हमारा जो चैप्टर है वो पहला ही है भारतेंदु हरिश्चंद्र का। तो इसमें हम लोग सर्वप्रथम भारतेंदु हरिश्चंद्र के जीवन परिचय को देखेंगे। उसके बाद हम लोग उनका जो पहला ही टॉपिक है प्रेम माधुरी, तो उसके बाद हम लोग प्रेम माधुरी की व्याख्या करेंगे। तो चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं। भारतेंदु हरिश्चंद्र का जीवन परिचय जो है, उनका जन्म कब हुआ था, उनकी मृत्यु कब हुई थी, जन्म कहाँ हुआ था, किस स्थान पर हुआ था, तो और उनके जीवन के बारे में कौन सी घटनाएं घटित हुई थी, इन सारी चीज़ों को देखेंगे। तो सर्वप्रथम देखेंगे कि भारतेंदु हरिश्चंद्र का जो जन्म हुआ था वो कब हुआ था। तो भारतेंदु हरिश्चंद्र का जन्म 9 सितंबर सन 1850 ईस्वी को हुआ था। कहाँ पे हुआ था? काशी, उत्तर प्रदेश में। चूँकि काशी का पहले नाम वाराणसी था, अब प्रेजेंट टाइम में उसे काशी के नाम से जाना जाता है। भारतेंदु हरिश्चंद्र की जो मृत्यु है वो 6 जनवरी 1885 ईस्वी को हुआ था, यानी 6 जनवरी 1885 ईस्वी को हुआ था। भारतेंदु हरिश्चंद्र मात्र 34 वर्ष 4 महीने की ही उनका उम्र हुआ था, उसी समय उनका देहांत हो गया था। जो भारतेंदु हरिश्चंद्र हैं, उनके पिता का नाम गोपाल चंद्र गिरधर दास है, उनकी माता का नाम पार्वती देवी। उनका जो विवाह वो अल्पायु में ही हो गया था, यानी जब वो 13 वर्ष के ही थे तभी उनका विवाह हो गया था, बाल्यावस्था में ही। तो उनकी पत्नी का नाम मन्नू देवी था। ये तो हम सभी जानते हैं कि भारतेंदु हरिश्चंद्र जो है वो भारतेंदु युग के प्रवर्तक हैं, यानी हिंदी साहित्य के गद्य का जनक किसे कहा जाता है, तो भारतेंदु हरिश्चंद्र को कहा जाता है। और खड़ी बोली गद्य का ऐसे भी क्वेश्चन पूछता है, वेरी इंपॉर्टेंट। पढ़ाने के साथ साथ आप लोग पढ़ते समय नोट अपना कॉपी और कलम को साथ लेकर बैठें, जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उसको राइट करते जाएं, लिखते जाएं, ताकि छोटे छोटे क्वेश्चन जो हैं वो आप लोगों के तैयार होते जाएं। क्योंकि ये क्वेश्चन तो हमेशा ही एग्जाम में पूछा ही जाता है, बोर्ड के एग्जाम में, कि खड़ी बोली गद्य का जनक किसे कहा जाता है, तो भारतेंदु जी को कहा जाता है। ये पहला क्वेश्चन यही हो गया। या फिर भारतेंदु युग के प्रवर्तक किसे माना जाता है, तो स्वयं भारतेंदु हरिश्चंद्र को ही माना जाता है, क्योंकि उन्हीं के नाम पर ही भारतेंदु युग पड़ा है। तो चलिए शुरुआत करते हैं, आगे चलते हैं। आधुनिक हिंदी साहित्य के जन्मदाता एवं भारतीय नवोत्थान के प्रतीक भारतेंदु हरिश्चंद्र, चूँकि 9वीं शताब्दी 1850 में उनका जन्म हुआ था, तो 19वीं शताब्दी हो गया। जगत के सेठों एक प्रसिद्ध परिवार के वंशज थे। इनके जो पूर्वज थे वो सेठ अमीचंद का उत्कर्ष भारत में अंग्रेजी राज्य की स्थापना के समय हुआ था। उन्हीं के प्रपौत्र थे, यानी जो सेठ अमीचंद थे उन्हीं के प्रपौत्र थे गोपाल चंद्र। उनका जो उपनाम था वो गिरधर दास था। ये भारतेंदु हरिश्चंद्र के पिता थे, और भारतेंदु जी जो हैं वो उनके ज्येष्ठ गोपाल चंद्र के सबसे बड़े पुत्र थे। भारतेंदु जो है जब 5 वर्ष के थे, तभी 5 वर्ष की अवस्था में ही इनकी माता पार्वती देवी का देहांत हो गया, और जैसे ही ये 10 वर्ष के हुए तो उसी समय इनकी पिता का निधन हो गया। इनकी जो माता थी, यानी जो सौतेली माता थी, उनका नाम था मोहन बीबी, और इन पर इनका विशेष प्रेम ना होने के कारण इनका जो पालन पोषण था वह काली कदमा नामक दाई तथा तिलकधारी नाम के नौकर थे, उन लोगों ने किया। किंतु इनके पिता की जब असामयिक मृत्यु हो गई, तो उसके बाद इनकी जो शिक्षा दीक्षा थी, यानी जो शिक्षा की व्यवस्था थी, वह पूरी तरह से प्रबंध ना हो सका, यानी उचित प्रबंध ना हो सका। इनकी जो पढ़ाई लिखाई हो सही से नहीं हो सकी। क्वींस कॉलेज वाराणसी में प्रवेश लिया, किंतु वहाँ भी मन ना रमा। ये कुशाग्र बुद्धि और तीव्र स्मरण शक्ति वाले थे, यानी कि इनकी जो इनका बुद्धि था, विद्वता थी, वह अत्यधिक तीव्र थी, और जो इनकी स्मरण शक्ति थी, याद करने की जो प्रवृत्ति, वो भी अत्यधिक तीव्र थी। कॉलेज छोड़ने के बाद इन्होंने स्वाध्याय से, यानी स्वतः अपने घर पे ही हिंदी, संस्कृत और अंग्रेजी का भाषा का अध्ययन तो किया ही, साथ ही साथ बंगला, गुजराती, मराठी, मारवाड़ी, पंजाबी, उर्दू आदि भाषाओं का इन्होंने ज्ञान प्राप्त किया। 13 वर्ष की अवस्था में इनका विवाह हो गया। तो हमने पहले ही बताया कि अल्पावस्था में ही 13 वर्ष की आयु में ही इनका विवाह काशी के रईस लाला
गुलाब राय की पुत्री जिसका नाम मन्नो देवी था उनके साथ हुआ। इनके 2 पुत्र और 1 पुत्री उत्पन्न हुई। पुत्रों की तो बाल्यावस्था में ही, यानी जो दोनों पुत्र थे उनकी बाल्यावस्था में मृत्यु हो गई, और इनकी जो पुत्री थी जिसका नाम विद्यावती था वह अत्यधिक सुशिक्षिता थी। भारतेंदु जी जो हैं उनको ऋण लेने की आदत पड़ चुकी थी, और 1884 ईस्वी में जब उन्होंने बलिया का यात्रा करके आ रहे थे तो वह उनकी अंतिम यात्रा थी, क्योंकि बलिया से लौटने के बाद ही तुरंत क्षय रोग से ग्रसित भी थे, तो उसके कारण इनकी 6 जनवरी 1885 ईस्वी को मात्र 34 वर्ष 4 महीने की अल्पावस्था में ही इनका भारतेंदु जी का देहांत हो गया। अब इनकी जो प्रसिद्ध काव्य संग्रह है उनको देखेंगे। काव्य संग्रह उनके जो सबसे प्रसिद्ध काव्य संग्रह है वो प्रेम फुलवारी, प्रेम प्रलाप, प्रेमाश्रु वर्णन, प्रेम माधुरी, प्रेम मालिका, प्रेम तरंग तथा प्रेम सरोवर है। इनकी सर्वप्रसिद्ध जो है काव्य संग्रह है, और इन सभी का इन्होंने लगभग ब्रज भाषा में ही कविता किया है, क्योंकि ब्रज भाषा पर भी इनका अधिकार बहुत अधिक था, असाधारण अधिकार था, जिसकी श्रृंगार रचना करने में सिद्धहस्त थे। और केवल प्रेम को लेकर ही इन्होंने इन 7 काव्य संग्रहों को प्रकाशित किया है। भारतेंदु जो युग था वो समस्या पूर्ति का युग था, यानी जो सभी समस्याओं का लगभग समाधान इसी युग में होता था, तो समस्या पूर्ति का युग भी कहा गया भारतेंदु युग को। और भारतेंदु जी की जो अभ्यास शक्ति थी वो इतनी मजबूत थी कि तो स्वतः ही तुरंत रचना कर देने की शक्ति उनके अंदर थी, तो इसलिए इन्हें आशु कवि भी कहा गया। भारतेंदु जी को यात्राओं का भी शौक था, तो इन्होंने यात्रा साहित्य भी लिखा। तो भारतेंदु युग में लगभग सारी विधाओं की शुरुआत, जैसे उपन्यास, निबंध, नाटक, संस्मरण, यात्रा वृत्तांत, रेखा चित्र, इन लगभग सभी नवीन विधाओं की जो शुरुआत होती है वो भारतेंदु युग से ही होती है। आगे चलते हैं। अब हम लोग शुरू करते हैं कि भारतेंदु जी का जो है प्रेम माधुरी का पहला है टॉपिक, इसमें उन्होंने क्या कहा है। प्रेम माधुरी, तो इसमें भारतेंदु द्वारा रचित प्रेम माधुरी से ही यह अवतरित है। इसमें कवि ने प्रेम की स्पर्श यथार्थ व्यंजना दिखाई है। यथार्थ मतलब सत्य है, जो सत्य है उसे ही कवि ने दिखाने का प्रयास किया है। मार्ग प्रेम को समुझै हरिचंद यथार्थ होत यथा है। इसमें कवि ने, यानी कि भारतेंदु जी ने प्रेम की विशेषता का उल्लेख किया है कि किस प्रकार से गोपी अपने मन की खींच को, व्यथा को अपने शब्दों के माध्यम से उसे व्यक्त करती है। तो कहते हैं कि मार्ग प्रेम को, मार्ग मतलब क्या होता है, मार्ग होता है, मार्ग मतलब मार्ग को माने कौन, समझे माने समझता है, हरिचंद मतलब हरिचंद, यथार्थ माने सत्य, यथार्थ जिसे बोलते हैं वास्तविकता, होत माने होता, यथा माने जैसे। तो मार्ग प्रेम को समुझै हरिचंद यथार्थ होत यथा है। तो यहाँ पर गोपी कहती है, भारतेंदु जी कहते हैं कि गोपी कहती है कि प्रेम को मार्ग को समझो, यानी प्रेम के मार्ग को, प्रेम के मार्ग को भला संसार में उसके यथार्थ मतलब वास्तविक, उसके वास्तविक रूप को भला कौन समझ सकता है। लाभ कछु न पुकारन में बदनाम ही होने की सारी कथा है। लाभ कछु न, यानी उससे कुछ लाभ होने वाला नहीं है, न पुकारन में, उसको पुकारने में, कहने में, बदनाम ही होने की सारी कथा, इसको बदनाम होने में इसकी सारी कथा है, अर्थात उसकी संपूर्ण कहानी जो है वो केवल कलंकित होने की ही है। अतः इस विषय में, यानी प्रेम के शब्द को पुकारने में कोई लाभ
नहीं है। लाभ कछु न पुकारन में बदनामी हो उनकी सारी कथा है, यानी इसकी जो संपूर्ण कहानी है वह तो केवल बदनाम होने में ही है, कलंकित होने में ही है। अतः इस विषय में पुकारने से भी कोई लाभ नहीं है। जानत है जिय मेरो भली विधि और उपाय सब बिरथा है। जानत है माने जानता है, जिय माने मेरा हृदय, मेरो माने मेरा, जिय माने हृदय या मन, भली विधि, भली माने अच्छी तरह, विधि माने प्रकार, अच्छी प्रकार से मेरा हृदय है जानता है, और उपाय सभी बिरथा है। इसके अतिरिक्त अन्य जो सारे उपाय हैं वो सभी व्यर्थ हैं। तो जानत है जिय मेरो भली विधि और उपाय सबे बिरथा है। मेरा अंतःकरण यानी मेरा हृदय, मेरा मन इस बात को भली भांति जानता है, अच्छी प्रकार से जानता है कि इस प्रेम की बदनामी से बचने का कोई उपाय है ही नहीं, इसका उपाय करना व्यर्थ है। बावरे हैं ब्रज के सिगरे मोहि नाहक पूछत कौन बिथा है। आगे कहती हैं कि यह जो ब्रज के सभी लोग हैं, ये बावरी माने पागल, बावरे माने पागल, ब्रज के सिगरे, ब्रज के सिगरे माने सभी, ये ब्रज के सभी लोग क्या हो गए हैं, पागल हो गए हैं। और नाहक, मोहि माने मुझसे, नाहक माने व्यर्थ में ही, पूछत माने पूछते हैं, कौन माने कौन सी, बिथा माने व्यथा, दुख, पीड़ा। तो बावरे हैं ब्रज के सीगरे मोहि नाहक पूछत कौन बिथा है। आगे कहते हैं भारतेंदु जी कि ये जो ब्रज के सभी लोग हैं, ये जो ब्रज के सभी लोग हैं, क्यों रह रह करके मुझसे मेरी पीड़ा का कारण पूछते हैं, अर्थात इनका मुझसे मेरी दुख का कारण पूछना व्यर्थ है। क्यों बार बार मुझसे पूछते हैं? लगता है जैसे ये सभी के सभी ब्रजवासी पागल हो गए हैं। मेरे वियोगपूर्ण, कहते हैं उसको स्पष्ट करते हुए कहते हैं कि मेरे वियोगपूर्ण प्रेम को जानते हुए भी ये बिना कारण, बिना मतलब मुझसे मेरी व्यथा अर्थात दुख का कारण जानना चाहते हैं। इसमें प्रेम माधुरी का जो पहला टॉपिक था, इसमें बिरही जो यानी जो है, इसकी जो विशेषता है उसमें ये है कि एक गोपी है बिरही, बिरहणी श्री कृष्ण के जाने के बाद उसकी पीड़ा का कष्ट पूछना व्यथा है। इसमें ब्रज भाषा का प्रयोग हुआ है, रूपक अलंकार, यमक और अनुप्रास अलंकारों का प्रयोग किया गया है। इसका जो रस है वो प्रलंब श्रृंगार यानी वियोग श्रृंगार है, गुण माधुर्य है और छंद समैया है। चलिए इसका दूसरा वाला टॉपिक देखते हैं। दूसरा क्या है? रोकहि जो तव अमंगल होय, और प्रेम नसय जो कहे जाइए। नसय माने नष्ट होना, जी है माने जीवित रहें, रोकहि माने रोकना, जो माने यदि, तव माने तो, अमंगल माने अशुभ, अच्छा संकेत ना होना, होय माने होता है, औ माने और, प्रेम माने प्रेम, नशे माने नशे में हो करके, जो माने यदि, कहे माने कहते हैं, पिय माने प्रीतम, जाइए माने चले जाइए। तो यहाँ पर कहती रोका ही जो तव अमंगल होय, और नशय और प्रेम नशय जो कहे पिए जाइए। इस पंक्ति में भारतेंदु जी ने नायिका जो है, गोपिका है, उसके जो प्रीतम है, पति हैं, परदेश गमन के लिए प्रस्थान करने वाले यानी जाने वाले हैं। तो वह अपने पति से अपने हृदय के प्रेम के भावों को अत्यधिक चतुरतापूर्ण रूप से यानी अत्यधिक चातुरता से भर करके अपने भावों को, शब्दों को व्यक्त करती है। तो कहती है सॉरी, गोपिका कहती है रोकहि जो तो अमंगल होय, यानी गोपिका अपने पति परदेश गमन के लिए प्रस्थान करने वाला है उसका, तो गोपिका उससे कहती है कि यदि मैं आपसे कहती हूँ यानी आपको परदेश जाने से रोकती हूँ तो अमंगल होगा, तो अमंगल हो, तो यह अमंगल होगा। यह मान्यता है यानी यह ऐसा माना जाता है कि यदि कोई व्यक्ति कहीं जाने वाला है, प्रस्थान करने वाला है यात्रा पे, तो उसे रोकना टोकना अशुभ होता है, अमंगल होता है, अच्छा नहीं होता है। और आगे कहती हैं, और प्रेम नशे जो कहें पिए जाइए। और यदि मैं प्रेम के नशे में धुत होकर के यानी मैं आपसे कहती हूँ कि हे प्रियतम मत जाइए, सॉरी
प्रियम नशे जो कहे पिए जाइए। यदि मैं कहती हूँ कि प्रिय चले जाइए तो मेरे प्रेम का नाश होगा। अर्थात इससे आप यही समझेंगे कि आपके लिए मेरे हृदय में प्रेम नहीं है। आगे कहते हैं, जो कहें जाहू न तो प्रभुता, जो कछु न कहे तो स्नेह न साइए। और यदि मैं ये कहती हूँ, यदि मैं इस समय आपसे ये कहती हूँ कि कहें जाहू न तो, यदि मैं आपसे यह कहती हूँ कि हे प्रियतम मत जाइए, तो प्रभुता, तो आप पर प्रभुता प्रदर्शित करने वाला आदेश के समान होगा। अर्थात आप यह समझेंगे कि मैं आप पर अपनी प्रभुता का प्रदर्शन कर रही हूँ, यानी अपने प्रभुता माने होता अधिकार, अपने अधिकार का प्रदर्शन कर रही हूँ। जो कछु न कहे तो स्नेह न साइए। और यदि मैं कुछ भी ना कहूँ, जो माने यदि, कछ माने कुछ भी, ना माने न, कहे माने कहे, यानी यदि मैं इस समय कुछ भी नहीं कहती हूँ तो स्नेह न साइए, तो भी ऐसा लगेगा आपको जैसे मेरे प्रेम का अंत हो जाएगा, क्योंकि आप समझेंगे कि मेरे हृदय में आपके लिए कोई मोह या प्रेम भावना है ही नहीं। आगे है, जो हरिचंद कहे तुम्हारे बिनु जी है न, तो यह क्यों पतियाइए। भारतेंद्र जी आगे कहते हैं, कहे माने कहते हैं भारतेंद्र जी, तुम्हारे बिन माने तुम्हारे बिना, जी है माने जीवित, न माने नहीं। यानी यदि मैं कहूँ इस समय कि हे प्रियतम, यदि मैं आपसे यह कहूँ कि मैं आपके बिना जीवित नहीं रह सकती, तो न तो यह क्यों पतियाइए, तो आपको इस पर पतियाई माने विश्वास ही, न माने नहीं होगा। तो इस पर आपको विश्वास ही नहीं होगा कि माने कैसे, तो मेरे आप इस बात पर विश्वास कैसे करेंगे। तो पूरे का अर्थ है, जो हरिश्चंद्र कहे तुम्हारे बिनु जी हैं, न तो यह क्यों पतियाइए। भारतेंद्र जी कहते हैं कि वह गोपिका अपने प्रियतम से कहती है कि हे प्रियतम, यदि मैं आपसे यह कहूँ कि मैं आपके बिना जीवित नहीं रह सकती, तो भी आप मेरे ऊपर विश्वास क्यों करेंगे। तासो पयान समय तुम्हारे हम का कहें आप हमें समझाइए। आगे वो थक जाती है, गोपी हार जाती है, तो स्वतः कहती है कि तासो पयान समय तुम्हारे, यानी तासो माने पयान माने समय, इस समय समय तुम्हारे हम का कहें, माने इस समय आपके जाने के समय हम आपसे क्या कहें, आप हमें समझाइए, आप ही हमें समझा दीजिए। यानी अतः आप ही हमें समझाइए कि आपके इस प्रस्थान के समय, जाने के समय मैं आपसे क्या कहूँ। दोस्तों, इस समय इस टॉपिक में यानी इस सवैया में भी, ये भी छवैया छंद है, सवैया छंद है, इसमें भी ब्रजभाषा का प्रयोग हुआ है और अनुप्रास अलंकार का प्रयोग किया गया है, और इसमें जो रस है वह श्रृंगार है। दोस्तों, आप लोगों को मेरा वीडियो कैसा लगा, आप लोग हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।